या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन है, लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन है, और सबसे खतरनाक, जब आपको लगता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे होप इन होपलेसनेस की। यानी जब सब खत्म लगे तब भी उम्मीद कैसे जिंदा रहती है। ये किताब हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात सिखाती है। लाइफ में होपलेसनेस कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उस फेज को परमानेंट मान लेते हैं। जब इंसान बार बार फेल होता है, जब एक्सपेक्टेशन टूटती है, तो वो सिर्फ सिचुएशन नहीं, खुद पर से भरोसा भी खो देता है। और यही से शुरू होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। उसके मेन रीजन है ओवर थिंकिंग, कंपेरिजन, पास्ट ट्रॉमा, फेलियर, लैक ऑफ पर्पस, ऐसे कई सारे उसके मेन रीजन है। एग्जाम्पल के तौर पर दो लोग सेम सिचुएशन में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत बन जाता है, लेकिन अंतर उन दोनों की सोच में था। डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म, नींद की समस्या, नेगेटिव थॉट्स, खुद को वर्थलेस महसूस करना और लोगों से दूर रहना। अब सवाल यही है, क्या हम डिप्रेशन को रोक सकते हैं? उसका जवाब है हाँ। उसकी टेक्निक की बात करें तो जब नेगेटिव थॉट्स आए तो खुद से बोलो स्टॉप। ये सिंपल टेक्निक आपके माइंड को ब्रेक देती है और आपको कंट्रोल वापस देती है। याद रखो, थॉट्स अपने आप आते हैं, लेकिन उन्हें रहने देना या हटाना ये आपके हाथ में है। चैप्टर 2 की बात करें तो हाउ टू हैव होप्स इन होपलेसनेस, यानी कि डिप्रेशन में भी हम अपनी आशाओं को, अपनी होप को कैसे जगाए रख सकते हैं। लाइफ में हर चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन चीज़ें एक्सेप्ट की जा सकती हैं, जैसे कि रिकंसोलेशन, यानी कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करना और खुद से पीस बनाना। चैप्टर 3 की बात करें तो जो है रियलिटी ऑफ होप। होप क्या है? होप ये है कि पॉसिबिलिटी को देखने की एबिलिटी। जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, तब भी ये सोचना कि कुछ अच्छा हो सकता है, यही एक होप है। होप आपको चलने की एनर्जी देती है, भले भी रास्ता ना दिखाई दे। चैप्टर 4 की बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग होप, यानी कि होप रखने के फायदे, जो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। हिस्ट्री में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने होपलेस सिचुएशन को भी जीत लिया, जैसे कि एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी होप को बनाए रखा और आज हम उनको दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में शामिल करते हैं। अमिताभ बच्चन, जो उनकी आवाज़ के कारण एक रेडियो कंपनी में रिजेक्ट हुए थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और होप नहीं छोड़ी, और उसके कारण आज उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। विराट कोहली, वो भी नेगेटिव फेज में गुजरे थे, फिर भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और आज विराट किंग कोहली के नाम से मशहूर थे। इनकी बात करें तो इन सब में कॉमन क्या था? एक ही बात कॉमन थी, वो थी कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। चैप्टर 5 हाउ टू रिमेन फुल ऑफ होप। होप बनाए रखना एक स्किल है और आप भी डेली हैबिट्स फॉलो करके अपना सकते हैं। डेली हैबिट जैसे कि ग्रेटिट्यूड लिखो,
पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो और स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। चैप्टर 6 की बात करें तो जो है साइंटिफिक रिसर्च ऑन होप एंड जॉय। साइंस भी ये मानता है कि होप रियल है। रिसर्च बताती है कि होपफुल लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनका स्ट्रेस बाकियों से कम होता है और वो जल्दी रिकवर करते हैं। चैप्टर 7 की बात करें तो द मास्टर की। आपकी लाइफ एक मूवी है और आप उसके डायरेक्टर हैं। सिचुएशन स्क्रिप्ट नहीं लिखती, आपकी रिएक्शन स्क्रिप्ट लिखती है। अगर आप चाहो तो दुख को भी मीनिंग दे सकते हो। दुनिया के हर महान इंसान ने स्ट्रगल देखा है। अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो याद रखना, ये एंड नहीं है। आप टूटे नहीं हो, बस आप थके हुए हो। और जब तक आप हार नहीं मानते तब तक होप जिंदा है। क्योंकि अंधेरे का मतलब ये नहीं कि रोशनी नहीं है, बस आपको भी दिख नहीं रही। दोस्तों, हमने आज सीखा कि डिप्रेशन कोई अंत नहीं है, बल्कि एक मोड़ है जहां हमें रुककर अपनी दिशा बदलनी होती है। लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी की फिल्म का क्लाइमैक्स लिखना आपके हाथ में है। अगर आप आज मायूस है तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक सीन है, पूरी मूवी नहीं। महान हस्तियों ने भी इसी अंधेरे को चीरकर अपनी पहचान बनाई थी और आप भी बना सकते हैं। खुद पर यकीन रखिए, क्योंकि इस दुनिया में आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आशा की एक किरण थामे रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।